अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू नीट इन उर्दू एकेडमी चैनल। पिछली क्लास में हमने 5 दुनियावी दर्जाबंदी से किंगडम मोनेरा के बारे में अच्छा खासा पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने देखे थे कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत या खलवी खुर्दबीनी अज़ुए आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। उसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर देखे थे कि ये कोकाई शेप्ड होते हैं यानी कि गोल, और बेसिलाई शेप्ड होते हैं रॉड शेप्ड, स्पाइरिला यानी स्पाइरल शक्ल में, और विब्रियो यानी कि कॉमा की शक्ल के होते हैं। इसके बाद हमने बैक्टीरिया की दर्जाबंदी देखे थे कि बैक्टीरिया जो है वो 2 किस्म के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया सबसे पहले जन्मे थे, ठीक है, जिसमें हमने हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस को देखा था। उसके बाद यू बैक्टीरिया जो होते हैं, जिन्हें हम हकीकी बैक्टीरिया कहते हैं, वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी अपनी ग़िज़ा खुद बनाने वाले, और किसके ज़रिए, तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है, और कीमोसिंथेसिस के ज़रिए। इसके बाद यही यू बैक्टीरिया जो है वो उसका अगला टाइप है हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते, जो कि पैरासाइट की शक्ल में पाए जाते हैं और सेप्रोफाइट की शक्ल में ये पाए जाते हैं। ठीक, पैरासाइट यानी कि जो किसी जानदार खली के अंदर रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और सेप्रोफाइट यानी कि ये साड़े गले मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसके बाद हमने बैक्टीरिया में तौलीद देखे थे कि बैक्टीरिया में तौलीद का अमल जो है वो बाइनरी फिजन के ज़रिए होता है, यानी एक ही सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, या फिर इनमें स्पोर्स के ज़रिए भी तौलीद का अमल होता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी मिसाल हमने माइकोप्लाज्मा की देखे थे कि माइकोप्लाज्मा जो है वो बेहद ही खुर्दबीनी होते हैं, और ये जो है वो बिना झिल्ली के होते हैं, ठीक है, और बहुत से माइकोप्लाज्मा जो है वो जानवरों और पौधों में बीमारियां भी फैलाते हैं। अब किंगडम मोनेरा के जितने भी खुर्दबीनी अज़ुए हैं, उनके स्ट्रक्चर भी मेरे पास PDF फॉर्म में अवेलेबल है। मैं इंशाल्लाह आपको उसका अलग से वीडियो बना के उसके स्ट्रक्चर भी आपको समझा दूँगी। अब हम देखते हैं 5 दुनियावी दर्जाबंदी का दूसरा किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे जानदारों को रखा गया जो यखुल्वी थे, लेकिन वो कैसे थे, यूकैरियोट्स थे, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स जानदारों को रखा गया है जो यखुल्वी तो है, लेकिन कैसे है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, यानी उनमें अपना खुद का हकीकी मरकज़ा नहीं है, ठीक। तो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये देख लें हम कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में कौन से जो है वो जानदार हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जो है वो जानदार आते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट जनरल पॉइंट देख लेते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के सभी जानदार कैसे होते हैं, या खलवी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स होते हैं यानी इनमें अपना खुद का हकीकी मरकज़ा और खलवी आज़ा होते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा के मेम्ब्रान बुनियादी तौर पर आबी होते हैं, यानी कि ये जो है वो ज़्यादातर पानी में पाए जाने वाले जानदार हैं। पौधों, जानवरों और फंजाई से मुताल्लिक किंगडम से इस किंगडम के मेम्ब्रान एक ताल्लुक़ पैदा करते हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर आने वाले जानदार जो है वो कुछ हद तक जो है वो फंगस और अलगी, यानी पौधों और जानवरों, और फंजाई, फंगस और अलगी दोनों से जो है वो रिलेशनशिप जाहिर करते हैं। यूकैरियोट्स होने की वजह से इनके खलियों में नुमाया मरकज़ा और झिल्लियों से घिरे दिगर ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोट्स की जो है वो पहचान होते हैं कि उनमें हकीकी मरकज़ा होता है और झिल्लियों से घिरे दिगर ऑर्गेनिल्स होते हैं, जबकि ऐसा प्रोकैरियोट्स में, मोनेरा जगत के जानदारों में नहीं होता। कुछ में फ्लैजिला या सीलिया होते हैं। अब फ्लैजिला और सीलिया जो है वो या खलवी जानदारों को पानी में तैरने में या मूवमेंट करने में, हरकत करने में मदद करते हैं। प्रोटिस्टा में गैर जिनसी तौलीद होती है, और खलियों के मिलाप से जायगोट बनाकर जिनसी तौलीद भी ये कर सकते हैं, ठीक है। गैर जिनसी तौलीद की मिसाल जैसे बाइनरी फिजन है, यानी एक खलिए का 2 में अपने आप डिवाइड हो जाना, ठीक है ना, और बडिंग की शक्ल में भी बनते हैं ये, आउटग्रोथ की शक्ल में, आउटग्रोथ जो है वो अलग होकर एक नया जानदार बनाती है, ठीक। इसको जो हम गैर जिनसी तौलीद कहते हैं, और स्पोर्ट्स भी पैदा करते हैं ये, ठीक है, और जिनसी तौलीद में क्या करते हैं, ये जायगोट बनाते हैं, ठीक, यानी मेल और फीमेल स्पोर्ट्स बनाते हैं।
अब इसके अंदर पहला जो है वो एग्जाम्पल हम देखेंगे क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या है? तो इस ग्रुप के तहत डाइटम्स और सुनहरी एल्गी यानी डेस्मिड्स आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स में देखे कि प्रोटोजोआ जो है वो कैसे होते हैं, आबी होते हैं। तो आबी जो जानदार है उसमें सबसे पहले क्राइजोफाइट्स की कैटेगरी यानी सबसे छोटे जानदार, तो उसके अंदर कौन आएगा? डाइटम्स और सुनहरी एल्गी यानी कि डेस्मिड्स। ये मीठे पानी और समंदरी पानी में पाए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? खुर्दबीनी होते हैं और पानी में ग्रुप्स की शक्ल में ये जो है वो तैरते रहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। आपने देखे होंगे अक्सर जो रुका हुआ स्टैग्नेंट जो वाटर होता है उसके अंदर ऊपर ऊपर जो है वो हमें कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं उड़ते हुए पानी के ऊपर, और कुछ पानी की सतह पर बैठे हुए भी होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम प्लैंकटन्स कहते हैं। इनमें से ज़्यादातर ज़ियाई तालिफ वाले होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, डाइटम्स की खलवी दीवारें साबुनदानी की तरह एक दूसरे पर चढ़ी हुई पतले खोल बनाती है। डाइटम्स कैसे होते हैं? तो साबुनदानी की शक्ल के होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़े हुए पतले जो है वो खोल के बने होते हैं। यानी जिस तरीके से साबुनदानी कैसे होती है उसी तरीके से इनके कवर होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन? डाइटम्स। इनकी दीवारों में सिलिका होने की वजह से ये टूटते नहीं हैं। सिलिका क्या होता है? सिलिका जो है वो एक सख्त मादा होता है। ठीक है, तो इस सख्त मादे के इनकी जो दीवारें हैं, खलवी दीवारें, ये बनी होती है किनकी? डाइटम्स की। ठीक, इसी वजह से ये अपने वकू में अपने आसार बड़ी तादाद में छोड़ जाते हैं। यानी कि जब ये मुर्दा हो जाते हैं तो इनके जो खलिए जो है वो ये कई सालों तक, कई करोड़ों लाखों सालों तक जो है वो एक दूसरे के ऊपर जमा होते 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 एक पहाड़ की तरह बना लेते हैं, एक मिट्टी की तरह बना लेते हैं, ढेर बना लेते हैं, जिसे हम डाइटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डाइटम्स की खलवी दीवार, जो मुर्दा खलवी दीवार है, उनसे मिलकर बने हैं, उनके इकट्ठा होने की वजह से बने हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है? डाइटोमेशियस अर्थ। सख्त होने की वजह से इनका इस्तेमाल जो है वो पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। तेल और अर्क की ताकीर यानी तेल और अर्क परफ्यूम वगैरह बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। अब डाइटम्स क्या है? तो समंदर की खास पैदावार ये माने जाते हैं। ठीक है, ये क्राइजोफाइट्स की बात हो गई। अब प्रोटोजोआ में दूसरा मेंबर आता है डायनोफ्लैजिलेट। ये अलगी होती है जो समंदरी पानी में पाई जाती है। ये अज़ुए जो है वो अक्सर समंदरी और ज़ियाई तालीफ करने वाले होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करने वाली होती है ये एल्गी। इनके खलियों में ख़ास पिगमेंट्स की मौजूदगी की बिना पर ये पीले, हरे या भूरे या फिर नीले या सुर्ख नज़र आते हैं। ठीक है, अगर हम पानी में कभी भी पीली, हरी या भूरे या नीली या लाल रंग की एल्गी दिखाई देती है तो वो क्या होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स एल्गी होते हैं। अब इनके खलियों की बैरूनी सतह पर सेलुलोज की सख्त प्लेट होती है। इन पर ज़्यादातर दो फ्लैजिला होते हैं, एक तुल्लुल बलदी और दूसरा खलवी प्लेट के दरमियान की खांच यानी फर्रों में बगली होता है। ठीक है, अब ये डायनोफ्लैजिलेट एल्गी का एक स्ट्रक्चर है जो PDF फॉर्म में है। मैं वो भी स्ट्रक्चर आपको अलग से जो है वो A4 साइज पेज पर कंप्यूटर द्वारा निकाल कर आपको उसके अलग से वीडियो बनाकर उसका स्ट्रक्चर भी आपको मैं समझा दूंगी। किसका? डायनोफ्लैजिलेट एल्गी का। और उसमें आपको ये भी बताऊंगी कि तुल्लुल बलदी यानी साइड में फ्लैजिला कौन सा होता है और दूसरा फ्लैजिला जो है वो खलवी प्लेट के दरमियान की खांच वो कहाँ होता है। तो वो उसके स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तब हमें समझ आएगा अच्छे से। अगला है, अक्सर सुर्ख डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो तादाद में इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, इसकी मिसाल दी हुई है सुर्ख एल्गी की गोनियोलेक्स कि समंदर का पानी हमें सुर्ख यानी लाल नज़र आता है। सुर्ख लहरें हमें समंदर की नज़र आती है। आपने अक्सर देखे होंगे कोई भी जियोग्राफी की वीडियो में कि समंदर की कुछ लहरें हमें लाल दिखाई देती है अक्सर रात के वक्त अंधेरे में। तो वो जो समंदर की लाल लहरें होती है वो किसकी वजह से होती है? तो इन्हीं डायनोफ्लैजिलेट्स एल्गी की वजह से होती है और उस एल्गी का क्या नाम है? गोनियोलेक्स। ठीक है, ये जो है वो जहरीली एल्गी होती है। ये जो मादा जो प्रोड्यूस कर रही है जिससे वो समंदर के पानी को लाल कर दे रही है, ये लाल रंग बता रही है, तो ये मादा जो है वो जहरीला होता है। ठीक है ना, वहाँ का पानी जो है वो पीने लायक नहीं होता। इतनी बड़ी मिकदार में निकलने वाले जहरीले मादे से समुद्री जानवर भी मर जाते हैं। ठीक है, अगला आता है इसमें यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? तो ये ज़्यादातर मीठे और रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। ठीक है,
देखिए व्यूअर्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके, ये मैंने NCERT की उर्दू मीडियम की किताब में से ही इसका तर्जुमा किया है अच्छे से, और इसे मैंने सादा और सिंपल लैंग्वेज में जो है वो अपने नोट्स बना करके तैयार किए हैं, ताकि पढ़ने में ये याद भी रहे और मतलब समझने में भी आसानी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए उन बच्चों को जिन्हें मेरी क्लास की सख्त ज़रूरत है और जो अपनी नीट की तैयारी 2026 के लिए कर रहे हैं। और उन स्टूडेंट से ये भी कहिए कि वो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो उन्हें मिल सके। आपके एक लाइक और शेयर से और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिसके बाद मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मीठे और रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इनकी खलवी दीवार की जगह इनमें प्रोटीन की तह पेलिकल होती है, जिसकी वजह से ये लचीले होते हैं। ठीक है, खलवी दीवार इनकी जो है वो कैसी बनी होती है, प्रोटीन की तह की बनी होती है, जो कि लचीली होती है, मुलायम होती है, यूग्लिनोइड्स की। अब यूग्लिनोइड्स में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबा और एक छोटा। यूग्लिनोइड्स का भी स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ये सूरज की रोशनी में ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं, लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी में ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये खुद कफील भी है और गैर खुद कफील भी है, दोनों हैं। ठीक, यूग्लिनोइड्स जो है उनमें वही पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो आला दर्जे के पौधों में होते हैं। मिसाल है इसमें यूग्लिना, एक ही मिसाल आती है यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिना, जिसके जो है वो ये जनरल कैरेक्टर कुछ इस तरह। उसके बाद अगला है हमारा मेंबर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम मोल्ड से समझ में आ रहा है हमको ये कैसे होंगे, फफूंद की शक्ल में होंगे थोड़े, है ना, प्रोटोजोआ। इनके जिस्म सड़ी गली पत्तियों और टहनियों के साथ बढ़ते हैं, यानी सड़ी गली पत्तियाँ और टहनियों के ऊपर जो हमें थोड़े फफूंद की शक्ल में जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। नामियाती मादों को ये अपने अंदर क्या करते हैं, निगलते हैं। किससे, सड़ी गली पत्तियों और टहनियों से। आम हालत में ये मजमुआ प्लाज्मोडियम बनाते हैं, यानी कि ये यखल भी जानदार है, इसलिए मजमुए की शक्ल में अपनी कॉलोनीज को बनाते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट की लंबाई का हो सकता है। ठीक है, एक दरख्त मान लीजिए, अगर कोई भी हम एक दरख्त देखते हैं, अगर उसके ऊपर बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसा मतलब हरी हरी घास या बुरी बुरी घास की शक्ल में हमको उसके ऊपर दिखाई देते हैं, तो वो किसका मजमुआ है, स्लाइम मोल्ड्स का मजमुआ है। अब ये नामुआफिक हालात में बिखर कर बजरे या स्पोर्ट्स पैदा करते हैं, है ना, जिससे ये गैर जिनसी तौलीद भी करते हैं। बजरों की दीवारें कैसी होती है, हकीकी होती है, उनके अंदर शदीद कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिससे ये ख़राब हालत में भी सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। और बजरों का बिखराव यानी कि स्पोर्ट्स का बिखराव उनकी हवा के दोष पर होता है, यानी जैसे जैसे हवा बढ़ेगी या जिधर जिधर भी हवा जाएगी उधर उधर ये स्पोर्ट्स जो है वो उड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अगले होते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स यानी वो जानदार, वो तमाम प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा के जानदार हैं वो क्या कहलाते हैं, ज़्यादातर प्रोटोजोन्स ही कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करने वाले होते हैं। और शिकारी या तुफैलिए की हैसियत से ज़िंदा रहते हैं। या तो ये शिकारी भी होते हैं, यानी कि दूसरों से ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं उनका। या पैरासाइट की शक्ल में भी होते हैं, किसी दूसरे जानदार के ऊपर मुनसर होते हैं, या फिर किसी जिंदा खलिए के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम की जो मिसाल है, तो जो मलेरिया फैलाता है वो प्लाज्मोडियम क्या है, वो भी प्रोटोजोआ है। ये जानवरों के पुराने रिश्तेदार समझे जाते हैं। ये 4 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो वो कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, 4 ग्रुप में बांटे गए हैं। ठीक है, अब इनके 4 ग्रुप जो है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इसको एक लाइक कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे ज़रूर से आप शेयर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे जुड़ सके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके और इससे जो है वो फ़ायदा ले सके, अपनी नीट की तैयारी कर सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।